तो दोस्तों आप सभी का जो है मेरे YouTube चैनल पुस्तक ज्ञान में स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? तो दोस्तों आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि मेरा नाम माही है और मैं जो हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस पेपर निकाला है। दोस्तों देखिए, तो आज हम लोग जो है दूसरा चैप्टर था जो कि मैंने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसका जो है क्वेश्चन बाकी था। तो आइए हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं फॉर्मूला और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, मैंने खाली 7 क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी इसके आसान रहते हैं दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग जो है करते हैं दोस्तों, ये हम लोगों का जो है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए, हम लोगों का चैप्टर दूसरा है, वो भी पूर्ण संख्या है। तो आइए हम लोग अपना पढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, पूर्ण संख्याओं के गुण पढ़ लेते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण रहती हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं वो क्या होती हैं, वो पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है दोस्तों, समझिए। हाँ, तो ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। इसको आप लोग जो है मतलब आप लोग अपना कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, तो इसी वजह से ये हम लोगों का क्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या है, ठीक समझिए। अब देखिए अगले पे चलते हैं हम लोगों का। और जीरो क्या है, जीरो भी जो है पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है, जीरो भी जो है वो हम लोगों की पूर्ण संख्या है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये भी हम लोग की ज़रूरी है कि जीरो भी पूर्ण संख्या है। दो पूर्ण संख्याओं का योग भी एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। दो संख्याओं का योग, दो पूर्ण संख्याओं का योग भी पूर्ण संख्या होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर दो संख्याओं का दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे कि दो पूर्ण संख्या कैसी हुई, तो पूर्ण संख्या जीरो हुई, तो जीरो स्टार्ट होती हैं, तो 0 1 2 3 होता है, तो हम लोग 2 + 3 करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 5 क्या है, ये भी पूर्ण संख्या है हम लोगों का। वैसे भी पता तो है कि 0 से लेके पूरा अनगिनत तक हम लोगों का पूर्ण संख्या होता है। उसके बाद गुणा भी होता है, तो 2 × 3 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 भी पूर्ण संख्या है ना। हाँ, तो यदि आप किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वह संख्या वही रहेगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो आप लोगों को पता ही है कि 2 में +0 जोड़ देंगे तो वो संख्या वही रहेगी, 2 ही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो आप लोगों का क्या है दोस्तों, ये आप लोग आप लोगों का क्या है ज़रूरी दोस्तों, आप लोगों का ज़रूरी है ये। तो इसको जो है आप लोग ये दोस्तों आप लोगों का ज़रूरी है, और एक ये ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है कर लीजिएगा, अंडरलाइन या कुछ भी मार्क कर लीजिएगा। चलिए अगले पे चलते हैं दोस्तों। हम लोग पूर्ण संख्याओं का योग गिनती और मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अच्छा, गिनती और मापने के लिए किया जाता है, गणित में विभिन्न गणनाओं और समीकरण के लिए किया जाता है, डेटा को व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। समझ गए दोस्तों, गिनती और मापने के लिए किया जाता है, गणित में विभिन्न गणनाओं और समीकरणों के लिए किया जाता है, डेटा को व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगले पे चलें हम लोग अपने। अब हम लोग को जो है क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, समझ गए दोस्तों। हाँ, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहली 10 विषम संख्याओं का योग। आइए 10 विषम संख्याओं का योग कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में जो है हम लोगों ने उसका फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का योग होता है यहाँ पे n²। क्या होता है दोस्तों, n², ठीक है, समझ गए। हाँ, देखिए मैं लिख देती हूँ दोस्तों यहाँ पे। आपका जो है प्रथम n विषम संख्याओं को, प्रथम 10 मतलब कोई भी संख्या हो आपकी, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग हम लोगों का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, n², ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। ये ज़रूरी फॉर्मूला होता है जिसपे हम लोग अपना जो है क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हाँ, तो अब हम लोग अगले पे चलते हैं अपने। तो क्वेश्चन क्या है कि पहले 10 है ना, तो 10 हम लोग क्या करेंगे, तो 10 का 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का 100 हो जाएगा, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि 1 धन 2 -3 धन 4 धन 5 -9 धन 6 धन 7
-13 धन 8 9 धन, मतलब ऐसे ही करके पूरा सरल करने पर परिणाम क्या आएगा, ये इसको हम लोग सरल करते हैं दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन क्या था, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो 1 धन, मतलब 1 धन 2 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 - 3 हो जाएगा हम लोग का ये, ठीक है। प्लस करेंगे हम लोग, फिर हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 5 तो 9 - 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे तो 6 7 13 तो 13 - 13 आ जाएगा। फिर 8 धन 9 17 - 17 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का, रुकिए मैं आपको दूसरे पेज पर बढ़िया से समझाती हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों, लेना ही पड़ेगा क्वेश्चन हम लोगों को। सबसे पहले तो 1 धन 2 करेंगे, हम लोग का क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, 3 - 3, उसके बाद 9 - 9 आएगा, क्योंकि जब हम लोग जोड़ेंगे तो यही आएगा, और उसके बाद 13 - 13 आएगा, ठीक है। फिर हम लोगों का 17 - 17 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का है। उसके बाद हम लोग का ये 12 धन 13 25, तो अब हम लोग का जोड़ का निशान करने के बाद 25 - 25 आ जाएगा, तो हम लोग क्या आया, ये कुछ नहीं आया, हम लोग का 0 + 0 + 0 + 0 0 आएगा दोस्तों। तो ये हम लोग का क्या आएगा, आंसर 0 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या जो 75 से जो है पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंक की छोटी संख्या जो है हम लोग की ये 1000 है, ठीक 1000 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो 75 से भाग करेंगे हम लोग दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ये 75 से हम लोग भाग करेंगे तो 75 कम 75, तो जब माइनस करेंगे तो हम लोग का 25 आ जाएगा। 0 बढ़ाएंगे, 75 दूना हम लोग का 225, 75 दूना नहीं 75, 3 कटेगा दोस्तों, तो 75 3 हम लोग का 225 होता है। फिर हम लोग का 25 बच जाएगा, तो 250 आ जाएगा, तो 50 जो है, फिर हम लोग का 25 शेष बच जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लास्ट में 75 में से जो है 25 माइनस कर देंगे दोस्तों, 50 बच जाएगा, तो 1000 में 50 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक विद्यालय में 704 डेस्क थी, कितनी डेस्क थी दोस्तों, कितनी डेस्क थी दोस्तों हम लोग की 704 डेस्क थी यहाँ पे हम लोग की 22 कक्षाओं में। यदि प्रत्येक कक्षा में बराबर डेस्क रखने हैं तो प्रत्येक कक्षा में कितनी डेस्क रहेंगी दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, बस खाली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोगों को 704 को जो है 22 से भाग दे देना होगा, तो 22 दूना 44 होता है, 22 छोटा छोटा है, तो हम लोग का 3 बार कटेगा। सबसे पहले तो हम लोग का ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर हम लोग का ये 32 और 34 बचा है, तो हम लोग का जब ये हम लोग का कट जाएगा 66, तो हम लोग का 4 बचेगा, तो ये दूसरी बार कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये हम लोग का है कि निम्न योगफल में लुप्त अंक ज्ञात करें, ठीक है, याद करना है हम लोग को। तो इसमें हम लोग का ये वाला अंक, कौन सा अंक दोस्तों, ये वाला अंक हम लोग को जो है, ये वाला अंक जो है वो हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पता करेंगे कि ये क्या है, तो जल्दी से हम लोग करते हैं। तो इसमें हम लोग का योगफल है, तो 8 7 15 का असलाई 1 चला जाएगा, तो ये हम लोग का 3 1 4, तो यहाँ पे 1 रहेगा हम लोग का, ठीक है। तो पहले में हम लोग का 1 रहेगा, तभी तो ये 5 होगा, क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, नहीं हो सकता है हम लोग का ये 1 सब में। तो पहले वाले में हम लोग का ए रहेगा, मतलब कि जो सर्कल ये है तो इसमें ये रहेगा, तो ये वाला गलत है और ये वाला भी गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये है तो यहाँ पे तो 1 रहेगा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये गया, ये गया। अब बचा हम लोग का ये 2 है, तो इसमें से देखते हैं हम लोग कौन सा है दोस्तों, ये कट गया हम लोग का, इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक। अब देखिए जब हम लोग का 5 होगा, उसके बाद 2 प्लस हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस
हम लोग 9 करेंगे, तो 9 + 2 11 होता है, तो 9 हम लोग का यहाँ पे रहेगा, तो इतने बराबर 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ठीक है, एक वृद्धाश्रम में के लिए राम ने 45 किंगरा 45.50 500 ग्राम तथा कृष्णा ने 35 ग्राम चीनी एकत्र की। यदि उसने उन्हें कुल 200 ग्राम चीनी की आवश्यकता है तो उन्हें कितनी और चीनी खरीदनी पड़ेगी? तो दोस्तों उसने 200 किंगरा, दोस्तों उनको चाहिए 200 किंगरा। कितना चाहिए उनको? 200 किंगरा चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए उनको चाहिए दोस्तों हम लोग का 200 किंगरा चाहिए। ठीक है, तो अभी जो उनके पास 46 किंगरा है। ठीक है, 46 किंगरा है उनके पास। ठीक है दोस्तों, 46 किंगरा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 46 किंगरा 45 है, तो 50 500 500 1000 हो जाएगा ग्राम, तो ये 1 किलो हो जाएगा। तो 1 किलो को जो है हम लोग साइड में रखते हैं। क्या करते हैं? 1 किलो को हम लोग साइड में रख देंगे। इस साइड में रखेंगे हम लोग 1 किलो को, 1 kg को साइड में रखेंगे, बीच में नहीं लाएंगे हम लोग 1 किलो को। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, तो 46 और 45 जब जोड़ेंगे तो हम लोग का जो है हो जाएगा लमसम, ये देखिए इसमें 6 6 12 के हंसलाई 2, 6 6 12 के हंसलाई 2 के हंसलाई 1, तो 4 4 8 82 किंगरा हम लोग। अच्छा हाँ, गलत हो गया दोस्तों, गलती से मिस्टेक, मेरी उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक बेटा। 2 हो जाएगा, ये हम लोग का 4 4 8 82 किंगरा ही आ रहा है। ऑप्शन गलत है लगता है दोस्तों। अच्छा, हमको समझ में आया, हम लोग गलत कर रहे हैं दोस्तों। करना क्या है यहाँ पर हम लोगों को? देखिए दोस्तों, ये हम लोग का जो है बिल्कुल सही है। हम लोगों ने क्या करा है, इसको जोड़ लिया है, और जोड़ने के बाद हम लोग का ये जो है 42 kg आया है। ठीक है, इसको जोड़ने पर इसको अब देखिए दोस्तों, ये जो 200 ग्राम हम लोग का है, ये जो हम लोग का 200 ग्राम बचा हुआ है दोस्तों, क्या 200 ग्राम, तो अब 200 में से हम लोग को 42 kg माइनस करना, तो हम लोग का 8 बचेगा। उसके बाद जो है हम लोग का 9 में 1 और 1 118 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित अंक, ये हम लोग का दोस्तों इस क्वेश्चन का आखिरी सवाल है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आप लोग अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तो ये हम लोग सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो 6 5 11 के हंसलाई 1 होता है। ठीक है, ये सही है। ये हम लोग का क्या है? ये हम लोगों का सही है बिल्कुल ही। ठीक है दोस्तों, हाँ ये सही है दोस्तों। तो ये हम लोग का क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 6 5 11 का हंसलाई 1 होगा, तो हम लोग का ये जो है 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 रहेगा सबसे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 जो सर्कल बना हुआ है वो उसमें 5 रहेगा। तो अब जो है हम लोग का दोनों ऑप्शन 2 और 3 कट जाएगा, बचा 1 और 2 4 है। तो अब देखते हैं कौन सा रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग का ये रहेगा, हाँ गोला वाला रहेगा ये। तो अब हम लोग का क्या होगा? ये 10 होगा तो 1 कैरी चला जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट रहेगा दोस्तों। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। नमस्ते। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्ते।